मुझे विश्वास है कि आगे भी ये आपकी भलाई के अंदर लगे रहेंगे। ये पीछे हटने वाले जैसे व्यक्ति नहीं। कांग्रेस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता में कुछ फर्क दिखा है कि नहीं? ये कांग्रेस वाले तो खुद की भलाई में लगे रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले अपने परिवार के भले के अंदर या अपनी जनता के भलाई के अंदर लगे रहते हैं। इनका इसको अच्छी तरह से सुनना, अगर मैं गलती कर रही हूं तो मुझे ये बता देना। अपने खुशहाल जीवन के 74 वर्ष पूर्ण करने के बाद, कितना 74 वर्ष पूर्ण करने, एक सीजन इनके खुशहाल 74 वर्ष पूर्व होने के बाद अरे जाओ यार, मुझे आप लोगों को इतना टाइम लगता है यार। तुम्हारे लिए श्रीचंद भाई तो कर रहे हैं, परंतु तुम्हारे लिए कोई उठा ही नहीं। सबने मान लिया कि हमारा भाई अब 74 वर्ष का पूरा करने के लिए खड़ा हुआ है हमारे सामने, तो एक ने भी उंगली नहीं उठाई। तो आज मैं ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करती हूं कि इसी तरीके से आप सबकी भलाई में जितने सालों से जुटे हो, आगे भी इसी तरीके से भलाई करते रहोगे। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने इसको खोद के निकाला। आज हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद, क्या बात है, उनका भी जन्मदिन है आज। कितना सुखद संयोग है। उसके साथ साथ आकाशवाणी का नाम तो आप लोग सब जानते हो ही, जानते हो ना? तो इसका नाम पहले इंडियन प्रसारण कंपनी हुआ करता था और वो भी पैदा इसी दिन इतने साल पहले हुआ था। आज वो भी एक हमारा संयोग। श्रीचंद जी जैसे नेता हम लोगों को आसानी से नहीं मिलते। उन्होंने कभी भी जमीन के कार्यकर्ताओं को छोड़ा नहीं, जमीन की जनता को छोड़ा नहीं, उनके साथ हमेशा वो काम करते गए। मुझे याद है कि 2018 में, ये सुन लेना, 2018 में जब चुनाव हो रहे थे तो एक सुझाव था कि श्रीचंद जी को सांगानेर से चुनाव लड़ा दिया जाए। तो ये दौड़ के हमारे पास आए, उन्हें हाथ जोड़े और बोले कि मेरी जनता से मुझे अलग मत करना, मुझे सांगानेर कहीं और नहीं जाना, मैं अपने क्षेत्र के अंदर ही ठीक हूं, मुझे उनके साथ ही रखना है। इतने साल मेरे उनके साथ गुजर गए। तो 1977 में महाविद्यालय के अध्यक्ष बने, एक बार जिला प्रमुख बने, 2 बार सांसद बने, 3 बार विधायक बने और आपकी सेवा के अंदर लगे रहे, कभी पीछे नहीं हटे। ये बात सही है ना? बिल्कुल सही है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हमने इनको एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास। इसकी बहुत बड़ी, मैंने इतना बड़ा मंत्रालय है, उसकी जिम्मेदारी दी। तो ये सबसे पहले मेरे पास आए, उन्होंने कहा मेरे को इतनी बड़ी मंत्रालय की मना, आप मेरे को जिम्मेदारी मत देना, मुझे कोई ठीक ठाक मंत्रालय देना जिससे मैं अपने क्षेत्र के अंदर काम कर सकता हूं और जनता के साथ लगातार जुड़ा हो सकता हूं। मैंने कहा कि एक ऐसा बड़ा विभाग है, इस विभाग के अंदर मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेहनती भी है और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ईमानदार है। मैंने मेहनत ठीक है, मेहनती तो है ही है, परंतु उसके दार वो व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए और जनता के साथ उसका सीधा जुड़ाव होना चाहिए। और इसलिए ये महकमा हमने आपको चला के दिया है। ये तीनों काम आप कर सकते हो। ईमानदारी, मैं समझती हूँ कि यहाँ कोई नहीं है जो श्रीचंद के ऊपर कहीं उंगली कभी भी उठा सकता है। जिस तरीके से आपका सब कुछ अपना मान के उन्होंने काम आप लोगों के लिए किया है, ऐसी ईमानदारी बहुत कम लोगों के अंदर हमको देखने को मिलती है। अब कोरोना के अंदर अपने खुद की परवाह नहीं करते हुए लगातार आप लोगों की सेवा के अंदर लगे रहे। आप लोग सबको याद होगा 24 घंटा चालू थे,
और आपको याद होगा इनका फोन बड़ा आसानी से नहीं मिलता है, आप लोगों को तो मिलता होगा और मुझे तो नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि छोटे लोगों के लिए तो मैं बैठा हूं तैयार, परंतु आप लोग जब फोन करते हो तो आपको परिश्रम करना पड़ता है, तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि उस वक्त उनका फोन लगातार 24 आवर्स चालू रहा, क्योंकि उनको मालूम था कि आप लोगों के साथ परेशानी थी। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए वो जो भी मदद, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो सीमा है उस सीमा के ऊपर भोजन को की निःशुल्क व्यवस्था कराने का काम किया, ताकि जो लोग इधर से उधर जा रहे थे, जो लोग परेशान हो रहे थे, उनको कभी भूखा सोने की जरूरत ना हो। इस संस्था के माध्यम से नीमबा के हेड़ा के अंदर नेत्र चिकित्सा का भी इन्होंने शिविर लगाया और हजारों लोगों की आंखों के ऑपरेशन कराने का ये काम किया। और ये बताया है मुझे कि आपके जो जिला अस्पताल है उसके अंदर भी जो भर्ती मरीज है, जो बीमार लोग हैं, उन लोगों को भी निःशुल्क भोजन करवाने का काम आराम से व्यवस्था अभी भी चल रही है। ये बहुत बड़ा काम है। भैरव सिंह जी के टाइम से और आज तक राजनीति के अंदर अपने बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं श्रीचंद जी, पर वो कभी भी विचलित नहीं हुए। आपने देखा हमेशा हंसमुख रहे, कभी भी विचलित नहीं हुए और हमेशा आप लोगों की सेवा के अंदर लगे रहे। ऊपर है, नीचे है, जैसे भी है, जनता के हैं और जनता के लिए काम करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बाद, वो तो ठीक है, मुझे मालूम है, वही तो मैं बता रही हूँ। अरे एक लाइन छोड़ दिया यार कि खुद को कोरोना हुआ, मैंने कहा अपनी जिंदगी के ऊपर खेल करके किया, उससे ही समझ जाओ ना। पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, अभी मैं उतरी, अरे श्रीचंद भाई भलाई, श्रीचंद भाई इतना जोर से नाच नाच के शहर के अंदर से आप लोग सब घूमे, कोरोना का भी मान रहे हैं, सभी उठ के मेरे को ये याद दिला रहे हैं कि उनको भी कोरोना हुआ, फिर भी उन्होंने मदद की। तो मेरे को एक चीज बताओ कि इस सब के बावजूद भी विधानसभा में आप लोगों ने नहीं भेजा, बहुत बड़ी गलती हुई। यदि आज ये विधानसभा के अंदर होते तो मैं समझती हूँ कि छोटी सादड़ी के अंदर जो राजनीतिक हत्याएं हुई हैं वो नहीं होती। जहां यहां भाजपा के तो 4 कार्यकर्ता मारे गए और मैं समझती हूं कि जिसकी शय पे ये सब काम हो रहा है वो आप लोग किसी से छिपा नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इसके पीछे क्या है। और मैं तो सिर्फ आप लोग यही कहना चाहूंगी, इसी तरीके से उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्या जो हुई है वो भी आप लोग सबके सामने है, वो भी किसके शय का नतीजा है ये भी आप लोगों से कहीं छिपी हुई नहीं है। पर इनके पाप का घड़ा भाइयों भूट चुका है, बहुत जल्दी ये भर गया, अच्छी तरह से भर गया, वो दिखा रहा है। और मैं समझती हूँ कि समय आ गया है, उस समय के अंदर आप लोग इस बार छोड़ोगे नहीं, वो घड़ा पाप का फूटेगा और श्रीचंद जीत करके आराम से, अरे ऐसे यहाँ नहीं, वो तो यहाँ बैठे बैठे नहीं करने का है, उस समय को देखने की जरूरत है। याद रखो आप लोग सब, जहां अभी अभी सोनिया गांधी लोकसभा के अंदर मणिपुर के अंदर जो जो महिलाओं के साथ हुआ था उसके बारे में बोल रही थी, उन्होंने ये कहा, ये तो किया ही किया, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, हम लोग उनको याद दिला रहे हैं कि राजस्थान की महिलाओं के साथ जो जो हो रहा है वो आपसे छिपा नहीं है, आप अपनी सरकार के ऊपर क्यों नहीं उठाते। याद रखो, जब एक उंगली वहां पॉइंट कर रही है तो 3 अपनी तरफ भी हो रही है, उसको इनको ध्यान रखने की जरूरत है। उनकी सरकार के अंदर महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, इसमें हमारा प्रदेश देश के अंदर 1 नंबर पे है। कितनी शर्म की बात है, आप लोग सबको ध्यान देने की जरूरत है। इस अवसर बस मैं इतना ही कहूंगी कि अगर श्रीचंद जी जैसा व्यक्ति हर क्षेत्र को मिल जाता तो मैं समझती हूं कि ऐसे व्यक्ति पहले पैसे ही कम होते हैं, परंतु जिस तरीके से दिल जोड़ के दिल का रिश्ता बनाने का काम ऐसे लोग करते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों को इस तरीके से अपनी जनता के साथ दिल जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि फिर ये खाली राजनीतिक रिश्ता नहीं होता, ये दिल से जोड़ने का रिश्ता होता है, एक अपनापन होता है,
और इस अपनापन को आगे बढ़ाना मैं समझती हूं कि हमारे समय के अंदर हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों ने हमेशा जनता को अपना माना, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, इस चीज को अपने ध्यान में रखा और अपने सराखों पे रखा। हमेशा जनता के सामने हम लोगों ने ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश की और विकट से विकट परिस्थितियों के अंदर आप लोग, इसका परिणाम है ये, क्योंकि प्यार है इसलिए विकट से विकट परिस्थितियों के अंदर आप लोग हमेशा, मैं तो कह सकती हूं कि ढाल जैसे हमारे सामने खड़े रहे और इसीलिए आज इस 4 साल निकल गए, हम भी आपके सामने खड़े हैं। ये ताकत जो आप लोगों ने दी है इसके बिना हम कर नहीं सकते थे। बाधाएं तो बहुत आई भाइयों, लेकिन आपके हौसले के सामने कभी टिक नहीं पाए, ये है। और ऐसे रिश्ते आराम से और रोज रोज बनते नहीं हैं, उसको में मेहनत करने की जरूरत है। अभी राजस्थान के कुछ लोग कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं वो आप किसी से भी छिपी नहीं है, परंतु जनता का प्यार कौन किसी से छीन सकता है ये बताओ। जनता का प्यार होता है तो कोई उसको छीन नहीं सकता और आप सब इन चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं। एक ऐसा समय था जब लोग हम लोगों को कहते हैं कि विकास मत करना, यहाँ के लोग कोई विकास से जुड़ना नहीं चाहते, राजनीति करो, राजनीति के अंदर ही सफलता प्राप्त आपको होगी। परंतु हम लोगों ने यह तय किया कि राजनीति ही नहीं, उसके साथ साथ हम लोग विकास को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जो लोग इतने सालों से विकास रहित रहे हैं, आज ये समय आ गया है कि हम उनको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। महिलाओं के हर घर में महिलाओं को मुखिया बनाकर हम लोगों ने भामाशाह नारी सशक्तिकरण योजना को शुरू किया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन को शुरू किया और महिलाओं के द्वारा हमने परिवार को सशक्त किया, क्योंकि मैंने कहा वो सशक्त है तो हमारा परिवार तो सशक्त रहेगा ही रहेगा। अब बात ताली बजाओ ने, तुमको बाद में घर वापस ही जाना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी सब लोगों को। याद रखना कि महिला सशक्त तो पूरा घर सशक्त और घर सशक्त तो पूरा क्षेत्र सशक्त और इसी तरीके से हमारा प्रदेश भी सशक्त। इसे ध्यान रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ग्रामीण गौरव पथ योजना, ये तो कुछ ही है। इन्होंने पूरे देश में हम सबकी और हमारे प्रदेश की ख्याति बढ़ाई। और मैं तो आपको यही कहना चाहती हूँ कि हमारी इन योजना को इस सरकार ने क्या किया, या तो बंद कर दिया या उसका नाम बदल दिया। अभी आपके कौन से पथ से अपन निकल रहे थे, जो रास्ते से निकल रहे थे, वहां मैंने देखा है बहुत बड़े अक्षरों में इंदिरा रसोई योजना। ये वही है, ये वही है ना, वही है ना जिस अन्नपूर्णा योजना को हम लोगों ने चालू किया था, आज उसको इंदिरा रसोई का नाम इन लोगों ने दिलवाया। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगी कि श्रीचंद ने काम भी करे हैं, ऐसा ही नहीं कि प्यार प्यार से ही काम हो गया। निम्बाहेड़ा में सीवरेज योजना भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल के सब प्रारंभ होकर कार्य पूरा हुआ। अंबेडकर भवन का निर्माण, दीनदयाल उपाध्याय आश्रय स्थल का निर्माण, शहरी गौरव पथ, सफाई कर्मचारियों की भर्ती, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, डोरिया व कनेरा में 132 केवी GSS, क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, बिजली, कृषि, चिकित्सा, सड़क परिवहन सहित आवश्यक जो भी मूलभूत सुविधाएं का उनका विकास करने का काम उन्होंने किया। बिनोता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, कनेरा में उप तहसील, मगरा क्षेत्र के अंदर विकास योजना में कनेरा घाटा की सभी 6 ग्राम पंचायत को शामिल करने का काम, जिसके द्वारा करोड़ों रुपया का विकास काम हुआ। महत्वाकांक्षी रेणुका नाका सिंचाई परियोजना का निर्माण, कनेरा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कनेरा से पेयजल समस्या का स्थायी समाधान कर भावलिया डैम को पेयजल योजना के साथ आप जोड़ने का काम किया। अब छोटी सादड़ी को भी नहीं छोड़ा। राजकीय महाविद्यालय, नई कृषि उपज मंडी, उपखंड मुख्यालय, शहरी गौरव पथ और सबसे बड़ा काम मुझे याद है श्रीचंद जी, छोटी सादड़ी क्षेत्र की TSP में
शामिल करवाने का काम, आप मुझे याद है आप लोगों ने कितनी हमसे बात की थी। और छोटी सादड़ी में बागदड़ी डैम का निर्माण, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, मैं तो खाली एक कागज की बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे काम आपके हुए हैं, मैं तो खाली उसको लिख रही थी। मैंने कहा आज सुबह मैं आऊंगी तो आप लोगों को थोड़ा याद तो दिलाऊं कि आप लोगों को कितने कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। और अब फिर आ गया मेरे पास, काम आ गया, फिर आ गया मेरे पास। आप और हम समझ रहे हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग मजाक कर रहे थे। मैंने 74 साल किया तो मेरे पास अभी भी कागज आ रहे हैं ये कहने को कि वो 74 नहीं है 64 है। गलती कर दी आपने, गलती नहीं की, मैंने मजाक किया। नहीं दिख रहे हैं कितना बुढ़ापा, देखो ना। हाँ, आखिर में मैं खाली ये कहना चाहूंगी कि हमारा ये सौभाग्य है भाइयों, और मुझे मालूम है कि चाहे श्रीचंद हो या हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति के अंदर काम कर रहे हैं, आपका ये प्यार जो आप लोगों ने दिया है ये हमारे लिए एक अमूल्य अमानत है, हम उसको भूल नहीं सकते और हमको उसी तरीके से गले से लगा के रखा हुआ है। इस पारिवारिकता के सामने मैं आपके सबके नतमस्तक हूं भाइयों। आपको कैसे धन्यवाद दूं हम सब की ओर से, जो पारिवारिकता आपने और जो प्यार हम लोग सबको दिया है। और बार बार मैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। रोज सुबह जब पूजा करती हूँ तो सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि आपको धन्यवाद, आपने ऐसी जनता हमें दी जिस जनता के साथ काम करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और जिस जनता ने हमको प्रेम में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके लिए मैं उनकी तरफ से, हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। और अंत में इस मौके पर एक शेर आप लोगों को समर्पित करना चाहूंगी, अच्छी तरह से सुनना। बेफिक्र है हम, बेफिक्र है हम, आईने जैसा किरदार रखते हैं। बेफिक्र है हम, आईना जैसे किरदार रखते हैं। फिक्र तो वो करे जो एक नहीं चेहरे दो चार रखते हैं। ध्यान है आपको। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा बहुत सारा आप लोगों को प्यार, और मैं जय जय राजस्थान बोलने से पहले, जय जय राजस्थान बोलने से पहले मैं आज के कार्यक्रम के नायक श्रीचंद जी, क्योंकि उनकी खुद की सालगिरह पर फिर भी नायक तो कौन कर सकता है उसको, तो आज के नायक श्रीचंद जी, सब पूरे हमारे संत महात्मा गण, एमएलए साहब गोपाल जी, कालूलाल जी हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हमारे प्रहलाद जी, अशोक नवलखा जी और रामलाल जी गुर्जर आए आ रहे, श्री भैरव सिंह जी चौहान पूर्व जिला प्रमुख, सुरेश झंवर हमारे पूर्व यूआईटी चेयरमैन साहब, कमलेश दोषी जी पूर्व सभापति, रूपेश जी और कन्हैया लाल जी, धनराज शर्मा जी पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे प्रतापगढ़, कहाँ है जलराज जी हमेशा यार, और अशोक जी जाट हमारे मंडल अध्यक्ष, राम कुमार जी मेहता जो वहाँ कोटा से हमारे बीच में आए हैं, और मेरे भाई, क्योंकि ये मेरे कार्यक्रम में, मेरे क्षेत्र के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर हमेशा अपना मान करके आते हैं, यशपाल जी सिसोदिया विधायक मंदसौर, यहाँ उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु और आप लोग सब, मेरी महिला बहनें जिनके बिना दिन, अरे कर लिया यार, तुम लोग बार बार मेरे पास आ रहे हो। अशोक नवलखा का नाम मैंने पहले ही ले लिया है, क्या है, मेरे को छोड़ता ही नहीं कोई यहाँ। सब लोग, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें, आप लोगों के बिना जो मेरा दिन पूरा नहीं हो सकता, आप लोग सब यहाँ आई हो, आप लोग सब को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक दफा और जोर से सबको मेरा प्यार और जय जय राजस्थान। अरे मुट्ठी ऊपर करके सबको मालूम तो हो जाना चाहिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और एक मैं करने दूंगी आपको जो सबकी, चुप रहो, इसको बोलो आज उसकी सालगिरह है, चुप रहो यार। हाँ क्या बोला?